हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर जो है ना बाबू आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे? आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए। आप लोग जो है ना जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग वहां जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे? तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है ना बाबू किस वर्ष हुआ था? आप लोग बोलिएगा जो है ना सर संशोधन क्या होता है। देखिए संशोधन जो होता है ना कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या जो आपका 395 है, लेकिन ये मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो बाबू 448 क्या ये अनुच्छेद है। 395 जो अनुच्छेद है आप यहाँ पे कहीं पर भी बदलाव करिएगा तो यही क्या कहलाएगा बाबू आपका जो है ना संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में 395 क्या बाबू अनुच्छेद है। अनुच्छेद जो है इसमें आप कहीं पर भी बदलाव करिएगा वही क्या कहलाएगा संशोधन। तो आपको संशोधन क्या होता समझ में आ गया ना कि भारतीय संविधान में बाबू आप कहीं पर भी चेंज करिए, बदलाव करिए, वही क्या कहलाएगा संशोधन। तो पहला संशोधन जो हुआ था याद रखिएगा बाबू 1951 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में, कई बार पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वह भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा बाबू अनुच्छेद 368 में है। कहाँ पे बाबू? अनुच्छेद 368 यानी 316(8) में है। याद रखिएगा ये एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझे? ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो बाबू चैनल को आप लोग जो है ना सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न बाबू, इससे पहले जो हम 30 प्रश्न करवा दिए थे। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है जो है ना संविधान के किस विषय पर निर्णय लेने के लिए जो है ना बाबू सर्वोच्च न्यायालय ने कम से कम जो है ना कितने न्यायाधीशों के बीच होनी चाहिए? कम से कम जो है बाबू आपका 5 न्यायाधीशों के बीच होनी चाहिए। कितना बाबू? कम से कम जो है आपका 5 न्यायाधीश। कम से कम कितना न्यायाधीश होनी चाहिए बाबू? 5 न्यायाधीश। इसमें से जो होता है बाबू एक जो होता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, लेकिन 4 जो होता है आपका वरिष्ठ जज जो होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही जज होते हैं। लेकिन बाबू एक वरिष्ठ जज होता है, कहने का मतलब जो आप वरिष्ठ कहने का मतलब जिसके अंदर बाबू एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, जिसके अंदर आपका जो है ना सोचने और समझने की क्षमता थोड़ा ज़्यादा होता है, तब आपका जो है ना चीफ जस्टिस जो होता है बाबू वो कोई बड़ा निर्णय लेता है। समझिए? तो कम से कम कितना जज होनी चाहिए बाबू? 5। एक तो होगा चीफ जस्टिस, लेकिन 4 गो जज जो होगा वो वरिष्ठ जज होते हैं, उसकी बीच में बैठे रहते हैं आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझे? तो कोई सा भी मामला होता है ये पांचों क्या करते हैं बाबू? डिसाइड करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया ना बाबू, आपका जो है कोई सा भी जो है ना संविधान के विषय पर निर्णय लेने के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है कम से कम कितने जजों का जो है ना बाबू बीच होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 5 गो। एगो जो होता है बाबू जज का जो है ना बाबू अध्यक्ष होता है, और 4 गो जो होता है आपका नॉर्मली कहने का मतलब जो वरिष्ठ जज सब होते हैं वो सब। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका
33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि जो है ना बलवान तराई मेहता समिति ने जो है ना प्रतिपादन पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तरों पर जो है ना बाबू जो है ना कितनों स्तरों पर करने का सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ऑप्शन नंबर कहीं होबे करेगा कि बलवंत राय ने मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के कितनों स्तरों पर जो है ना बाबू करने के लिए सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय। देखिए ऑप्शन में कहीं होगा बाबू त्रिस्तरीय, टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ बाबू? सी में है त्रिस्तरीय। कहाँ पे है? सी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी। ये जितना प्रश्न बताते हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा बाबू। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? तो याद रखिएगा बाबू अंकाली दल ने किया था। किसने किया था? अंकाली दल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ये हो जाएगा। किसने किया था? तो याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम में जो है ना कई बार पूछ लिया गया। तो याद रखिएगा किसने किया था बाबू? अंकाली दल जो था ना आपका हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किसने किया? अंकाली दल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 35 को देखते हैं। बाबरी मस्जिद का जो है ना बाबू ध्वंस किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता ही है 6 दिसंबर। आप लोग भूलिएगा बाबू 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 6 दिसंबर 1992। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा बाबू? बाबरी मस्जिद वर्तमान कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा बाबू यूपी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 35 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि भारत संघ में जो है ना आपका विशिष्ट अधिकार है? तो याद रखिएगा केंद्र के पास है। सबसे ज्यादा जो है ना बाबू आपका अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा जो हमारे वर्तमान संविधान में देखिएगा न तो आपका संघ यानी लोकसभा, आप जानते ही हैं कि बाबू लोकसभा के पास जो है अत्यधिक क्या है? सबसे ज्यादा अधिकार है। सबसे ज्यादा अधिकार भारतीय संघ में किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास। हमारे देश में राष्ट्रपति का कोई इज्जत नहीं है। आप लोग अपनी रिश्तेदार में जितना फूफा जी का इज्जत करते हैं ना उतना ही इज्जत हमारे देश में राष्ट्रपति का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारे देश में सबसे विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। नंबर 37 में है कि संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है ना बाबू संप्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि इसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है ना बाबू रख रखाव में अपना योगदान दे सके। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए ससुरा पूरा गलती है। पहला क्या है कि जो है ना आपका वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, तो आपका गलती है, यूएनओ होता है। दूसरा देखिएगा यह राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तीसरा देखिएगा यह किसी भी संस्था के अधीन नहीं होता। तो अब तीनों आप देखिएगा नॉर्मली तो तीनों क्या गलती है, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या बाबू? डी लग रहा थोड़ा बहुत क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कि संविधान की जो है ना संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था यानी फंडामेंटल ड्यूटी को कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1944 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन आपका जो है ना कब हुआ था बाबू? 1976। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। संविधान संशोधन क्या होता है पहले बता दिए हैं। आपका अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में बाबू एक संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति का अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब किया गया था? 1978। ऑप्शन नंबर अगर रहता तो आप लोग वहां टिक कर लेते, यहाँ दिए हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिए हुआ, लेकिन संपत्ति का अधिकार पूछ रहा है यहाँ पे, लेकिन नहीं, यहाँ क्या पूछ रहा है बाबू? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि भारत मुक्त एकात्मक राज्य, यह विचार जो है ना प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा भारत जो है ना बाबू यह मुक्त एक एकात्मक राज्य है, यह विचार किसने प्रतिपादन किया था? तो अशोक चंद्र ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक है, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। ऑप्शन नंबर डी अशोक चंद्र ने कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होगा, संविधान का सर्वोच्च, शक्तियों का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही लग रहा है, सही है आपका। संविधान की सर्वोच्चता भी होनी चाहिए, स्वतंत्र और उच्च न्यायालय होनी चाहिए, शक्तियों का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 41 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलिया अलग है, या ऑस्ट्रेलिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि इनमें से जो है ना कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। देखिए आपका पहला तो होगा सिक्का। सिक्का समझिए, ये तो नॉर्मली आपका दोनों बना सकता है। पहला विदेशी ऋण, यानी दूसरे देश से कर्ज लेगा सरकार, तो भाई तो केंद्र सरकार लेता है। जेल राज्य सरकार बनाता है। विवाह, और ये तो आपका नॉर्मली देखिएगा तो राज्य सरकार। लेकिन समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाता है। तो यहाँ सिक्का देखिए, सिक्का दोनों बना सकता है, लेकिन आपका सभी पॉइंट देखिएगा तो कोनों में राज्य है, कोनों में केंद्र है, लेकिन सिक्का एक ही आपका, इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो एक ही सही लग रहा है। सिक्का, सिक्का केंद्र सरकार भी बनाएगा और राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो अब ये बताएं ना, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ये जाएगा। कब दिया था? तो याद रखिएगा 1957 में दिया था। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, जितना बता रहे आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है जो है ना 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे, तो 29 कार्य सौंपे गए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। लेकिन पूछ लेगा 73वां तो दे दिया, कहीं 74वां दे दिया नगर निगम से 12वीं अनुसूची में, तो उसमें 18 विषय है। तो हालांकि आप लोग ये सब याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद, अब ये तो बताएं, अनुच्छेद 3 पहला ही क्वेश्चन में बताए थे कि भारतीय संविधान में कहीं आपका संशोधन करना है, तो अनुच्छेद 368। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि केशवानंद भारतीय जो है ना आपका विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय लिया था कि संसद की जो है ना बाबू, संसद जो है वो भारतीय संविधान के मूल ढांचा को संशोधित नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी, संसद जो है वो भारतीय संविधान को मूल ढांचा, कहने का मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? प्रियम्बल, हालांकि हम बहुत बार बताएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल, या जेम्स मिल दिया करिएगा। ऑन लिबर्टी पुस्तक के नाम जो है ना बाबू, लेखक कौन है, तो जे.एस. मिल है, इसका पूरा नाम था आपका जो है ना जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि मनुष्य आपका जो है ना स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु वह स्वतंत्र बंधनों से बना हुआ है। किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 49 को देखते हैं। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया था, तो याद रखिएगा प्लेटो जो था बाबू वो कानून का न्याय का सिद्धांत दिया था। प्लेटो ने कौन सा शब्द का प्रयोग किया था न्याय के लिए, तो याद रखिएगा कानून। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि निम्नलिखित में किस आधार पर देश की जो है ना नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो पहला तो होगा बाबू निश्चित निवास, दूसरा जन्म, तीसरा सरकारी सेवा। आपका ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हालांकि क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 85% रहने दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।